अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ। और जो ये व्लॉग है ना, इसमें असल में ना मेरी तबीयत ना कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। तो बस किचन का काम पेंडिंग होते-होते बर्तन यानी कि इकट्ठे होते-होते ना काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो मतलब कि ना मैं धो नहीं पा रही थी इनको ना, वरना मेरी रूटीन ये होती है कि मैं बर्तनों को ना साथ-साथ ही वॉश कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हो रहा था कि मैं ना बर्तनों को साथ-साथ वॉश नहीं कर पा रही थी। मतलब सुबह के नाश्ते के, दोपहर के खाने के और रात के जो हैं वो खाने के बर्तन इकट्ठे होते-होते ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अंबार लग गया था बर्तनों का। तो बस ये था कि मैं साथ-साथ वॉश नहीं कर पाई, तो इसी वजह से ना चूँकि मेरी ही गलती थी, तो फिर मुझे ना अगले दिन इस तरह से ज़्यादा सारा काम करना पड़ा। यहाँ पर मैं आयशा को स्कूल भेजने के बाद था कि मैंने सोचा चलो आज किचन को प्रॉपर्ली साफ़ कर लूँ बच्चों के उठने तक। मतलब आयशा सोई हुई थी और उसके बाबा सो रहे थे अंदर ना। तो मैंने सोचा उन लोगों के उठने से पहले-पहले मैं अपना ये सारा काम ख़त्म कर लूँ और तब तक आयशा भी आ जाएगी। तो चूँकि मेरा काम ये वाला बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं खाना ऐसा बनाऊँ जो कि बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाए। और आपको पता ही है सबसे आसानी से खाना कौन-सा बनता है? मस्टर्ड चावल, बिल्कुल सही। तो मस्टर्ड चावल जो है ना वो मैंने सोचा कि साथ वो बना लेती हूँ। और ना साथ में मैंने ना देसी घी बनाने बनाने के लिए ना मलाई फ्रिज में ना मलाई बहुत दिनों से इकट्ठी हुई हुई थी। मलाई से ना मैं देसी घी निकालती हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ये था कि मैंने ना साथ-साथ देसी घी बनाने के लिए भी रखना था। तो घी बनाने के लिए ना मैंने सुबह आयशा को भेजने के साथ ही ना फ्रिज में से सारी मलाइयाँ जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी ना, वो सब मलाइयाँ मैंने निकाल दी और उनको ना बाहर थोड़ा-सा मेल्ट होने के लिए रख दिया। और रूम टेम्परेचर पे ही, ये नहीं कि कहीं बाहर धूप वगैरह में कहीं पे भी नहीं, सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ना मैंने उसको निकाल कर बाहर रख दिया, ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए और बर्तन में से ना आसानी से निकल आएँ। तो ये था कि अब थोड़ी सी जब वो मेल्ट हो जाएंगी तो मैं साथ साथ ना उसको भी उसका भी मतलब कि ना काम स्टार्ट कर दूँगी। तो ये था कि ना बर्तन जो हैं वो साथ साथ मैं उनको वॉश कर रही हूँ। पहले मैंने सारी वो जो जगह जहाँ पर बर्तन पड़े हुए होते हैं मेरे धुले हुए, मैंने सारी पहले वो जगह वॉश कर ली। और ना उसके बाद ये था कि जब ज़रा सी भी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो इंसान बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है। और औरत के बीमार होने का सबसे बड़ा नुकसान पूरे घर को उठाना पड़ता है। और नुकसान जो है वो इस सेंस में है कि ज़ाहिर है अगर कोई बच्चा या हस्बैंड आपके घर ठीक नहीं होते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो हम तो उनको मोरल सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन जब वाइफ़ ही जो घर की जो मेन सरबरा होती है, जब वो ही बीमार हो जाए, उसकी ही तबीयत ठीक नहीं होगी, तो फिर आप सोच लें कि घर का निज़ाम कैसा दरहम-बरहम हो जाता है। तो इसी तरह से था कि मतलब कि ना बच्चे भी जो थे वो निगलेक्ट हो रहे थे और घर का काम भी काफ़ी मैं प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही थी। तो ये था कि ये वीडियो भी ना कुछ दिन पहले की है। और ये था कि तबीयत बस ना ऐसे ही ख़राब हो गई अचानक से ही ना। लेज़ीनेस थी, फ्लू था, साथ में डस्ट एलर्जी थी। और बस इसी तरह से ना मौसम की वजह से ना चेंजेस, जब भी मौसम में चेंजेस आते हैं तो तबीयत जो है वो अप डाउन हो ही जाती है। और आई थिंक कि सबके साथ ही ऐसा होता है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। मैंने पकने के लिए साथ ही ना मसर भी रख दिए हैं। तो मसर जो थे ना वो मैंने प्रेशर कुकर में डालकर उनमें मैंने ना नमक, मिर्च और हल्दी और साथ में थोड़ा-सा लहसुन, इसको मैंने डाल कर ना तो मैंने चूल्हे पर रख दिया और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसकी सीटी लगाऊँगी। और साथ ही ना मैं ये चावल जो हैं उनको मैं ना धोकर रख रही हूँ, ताकि ये मसर के रेडी होने तक ना चावल जो है वो अच्छी तरह से सोक हो जाएँगे। तो ये था कि ना साथ-साथ ये है कि अगर आप सुबह के टाइम ही अगर आप उठकर तो ये सारा काम कर लें ना, तो आपका पूरा दिन जो है ना काफ़ी सारा टाइम स्पेयर बच जाता है, जिसको आप किसी भी चीज़ में या किसी भी दूसरे काम में आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये था कि ना चावल भी मेरे भिगो दिए हैं मैंने और मसर जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं, चावल भिगो दिए हैं। और मलाई भी जो है वो फ्रिज में से निकाल कर मैंने बाहर जो थोड़ी-सी मेल्ट होने के लिए रख दी है। और बर्तन भी मैं साथ-साथ वॉश कर रही हूँ। और ना इस तरह से ये होता है कि खाना बनाने के दौरान ना आप चूँकि बर्तन धो रहे होते हैं या पास होते हैं, तो आपका ना निगरानी में ही सारा काम हो रहा होता है। मीन्स कि मैं ऐसा नहीं करती कि मैंने अगर प्रेशर चलाया हुआ है तो मैं रूम में जाकर आराम से बैठ जाऊँ। मैं जब भी प्रेशर चल रहा होता है ना तो मैं उसके पास ही होती हूँ। कोई खुदा ना ख़ास्ता पता नहीं होता किसी भी ऐसी घड़ी का, तो बेहतर यही है कि आप उसकी निगरानी करते रहा करें, क्योंकि बच्चे भी होते हैं। और अगर हम लोग अगर अंदर बैठे रहेंगे और बच्चे जो हैं वो खुदा ना ख़ास्ता अगर किचन में चले गए और बुरे वक़्त का देखें, कुछ पता नहीं होता। तो इसीलिए ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब कि जब तक भी प्रेशर कुकर चल रहा होता है मैं किचन में मौजूद रहूँ।
और किचन में यही है कि जब तक भी आप काम करते रहते हैं ना, तो किचन में जब आप मौजूद हैं तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप सिर्फ बर्तन धोने के लिए गए हैं तो आप सिर्फ बर्तन ही धोएंगे। आप बर्तन धोने के साथ साथ किचन को साथ साथ नीट एंड क्लीन भी कर रहे होते हैं, प्रॉपर जो है ना चीज़ों को अरेंज करके रख रहे होते हैं। और साथ में मेरा ख्याल है कि शायद आप खाना बनाने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। और अगर आप खाना बनाने के लिए गए हैं तो सेम ऐसे ही है, यानी अगर आप खाना बना रहे हैं तो साथ साथ आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, साथ साथ जो बर्तन गंदे हो रहे हैं, जो यूज़ हो रहे हैं, आप साथ साथ उनको भी वॉश करके रखते हैं। और इसी तरह से ना मल्टीटास्किंग करने से ही जो है ना आप मतलब कि बेहतर काम कर सकते हैं। और इससे ये है कि आप जो है ना फ्रेश भी फ़ील करते हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। अगर आप मतलब कि लेज़ीनेस शो करते हैं कि अब देखें काम तो देखें आपने ही करने हैं, तो बेहतर यही है कि आप अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज़ में करें, खुद खुशी से करें। क्योंकि औरत अगर घर पर अपनी खुशी से काम करती है तो इसमें बरकत भी होती है। और किचन तो आपको पता है एक ऐसा हिस्सा होता है घर का, जो जिसका कि पूरा घर का दारोमदार जो है वो उस किचन के ऊपर ही होता है। देखिए अगर आप मेड भी रखते हैं तब भी काम तो आपको करना ही पड़ता है, बेशक उनको सुपरवाइज़ ही क्यों ना करना हो। तो अगर आप अपने अपने घर को अपना समझ कर दिल से काम करेंगे तो यकीन करें आपको ऐसी खुशी महसूस होगी और आपको उसमें ना बड़ी लज़्ज़त सी महसूस होगी। और ऐसा ही है कि मुझे पूरे घर के काम में किचन का काम बहुत पसंद है। और चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो किचन को साफ़ सुथरा करना हो, मुझे वो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पूरे घर के मतलब कि घर के काम में, तमाम कामों में मुझे सबसे ज़्यादा किचन का काम अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर साथ-साथ ना मैं आपको घी बनाने की रेसिपी भी अपनी शेयर कर देती हूँ। घी जो है ना वो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि सबसे पहले ना मैं मलाई जो है उसको निकाल देती हूँ। और उसको ना फिर मैं निकाल कर ना मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही वो मेल्ट होने लगती है तो फिर उसको ना मैं किसी भी कढ़ाई में, नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही कोशिश करती हूँ कि नॉन स्टिक की कढ़ाई में उसको आप सारा निकाल दें। और उसको जब आप चूल्हे पर चढ़ाने लगते हैं ना तो आपने उसको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, ठीक है? ये जो है ना ये एक मेरी ट्रिक है जो कि मैंने अपनी मामा से सीखी है। वो कभी भी ना घी को इस तरह से नहीं निकालती हैं कि डायरेक्ट आप उसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं। इस तरह से ना कढ़ाई का समझिए आप बेड़ा गर्क ही हो जाता है। मतलब कि ना सारा उसके ऊपर वो जो भी उसकी रेज़िड्यू होता है वो जम जाता है। और उसको धोना एक अज़ाब है, एक ऐसा टास्क है जो कि पूरा ही नहीं हो सकता। और उसको फिर आपको काफ़ी दिनों के लिए भिगोना पड़ता है, तब कहीं जाकर मेरा ख़्याल है वो साफ़ होता होगा। तो लेकिन ये है कि जिस तरीके से ये मैं करती हूँ ना, ये इतना आसान है कि आप उसी वक़्त सारा घी निकाल कर आप आराम से अपने बर्तन को धोकर ना वॉश करके आप अपनी कढ़ाई को रख सकते हैं। और ये इतना अच्छा वे है ना, जब कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे ना तो आपने उसके नीचे ना तवे को रखना है। मतलब कोई भी आपने ना हैवी मेटल की कोई भी जो यूज़्ड तवा होता है जो कि मतलब आप मतलब कि इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी रूटीन में ना, जिसको आप दम वगैरह लगाने के लिए रखते हैं ना, कोई भी डिस्कार्डेड तवा नहीं है तो आप जो है अपना रूटीन वाला तवा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा तवा मौजूद है तो आप वो रख लें। और बेहतर यही है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा तवा मौजूद हो ना जो बहुत ख़राब हो चुका हो और आप जो है उस पर मज़ीद अपनी रूटीन की जो रोटियाँ वो आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ना उस तवे को ना दम लगाने के लिए या इस तरह की ना मतलब कि चीज़ों के लिए आप रख लें। मतलब घी निकालने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह के तवे को ना, जो मतलब समझें आप बेकार हो जाते हैं, जिन पर रस्ट आ जाती है ना, आप उन तवों को ना इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप ना आपने कढ़ाई के नीचे तवे को लाज़मी रखना है। तो फिर आँच बेशक आपकी मध्यम हो या ज़्यादा हो या जैसे भी हो या दरमियानी भी हो, तो आपका जो वो घी है ना वो अच्छे तरीके से भी निकल आएगा और वो लगेगा भी नहीं। मतलब नीचे ना उसका जो लग जाता है ना, मोटी सी तह जम जाती है, वो लगेगी नहीं, ठीक है? और ना बड़े अच्छे तरीके से ना आपका घी भी निकल आएगा। और आप बताएँ कि आजकल आप सब लोगों के यहाँ क्या हो रहा है? कैसा मौसम है? और यहाँ पर तो हल्की-हल्की सी सर्दी जो है ना वो शुरू हो गई है। सर्दी जो है ना वो इस सेंस में कि यानी कि ना पंखे जो हैं उनकी स्पीड जो है बहुत ही स्लो हो गई है। और रात में जो है ना वो काफ़ी सर्दी महसूस होती है। और ये है कि आप ब्लैंकेट या कोई भी हल्का स्टफ़ या कम्फ़र्टर के बिना ना आप लेट नहीं सकते पंखे के नीचे। क्योंकि खुनकी सी जो है हवा में वो शुरू हो चुकी है और मौसम जो है ना वो हल्का-हल्का सा ना सर्द होना शुरू हो गया है। और बच्चों ने तो ख़ैर ब्लैंकेट्स निकाल लिए हैं अपने। और अपने लिए ये है कि अभी बस पंखा चलता है तो थोड़ा-सा ना अच्छा लगता है, ठंडा-ठंडा मौसम महसूस होता है। और आहिस्ता-आहिस्ता ये है कि बाकी भी मौसम चेंज हो जाएगा। और सर्दियों के साथ ही आपको पता है कि खाने जो हैं ना उनकी भी ज़रा ना डिमांड बढ़ जाती है। खाने जो हैं वो भी ज़रा फैंसी किस्म के आ जाते हैं। क्योंकि ना चूल्हे के आगे खड़ा होकर किचन में काम करने का मज़ा भी बहुत आ रहा होता है। और हस्बैंड जो हैं उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, बच्चों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। और आजकल ना आयशा मुझसे डिमांड कर रही है, मेरी जो बड़ी बेटी है, वो मुझसे डिमांड कर रही है कि मैं उसको ना स्नैक्स में कुछ अच्छी-सी चीज़ें बना कर दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ उसके लिए बनाऊँ और इंशाल्लाह मैं उसकी भी ना रेसिपी जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी।
और आप लोग बताएं कि स्नैक्स में आप लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं या क्या देते हैं, आप लोगों की क्या रूटीन है। देखिए नॉलेज तो है वो शेयर करने से ही फैलता है ना। और अगर हम किसी भी इल्म को जो है वो अपनी हद तक महदूद कर लेते हैं ना, तो उसको जो है वो ज़ंग लग जाता है। देखिए इंसान तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो इल्म है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इल्म मेरा ख़्याल ऐसी चीज़ है जो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कि वो बात नहीं पता होती जो कि शायद आपको मालूम हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि मे बी आपको वो बात मालूम नहीं हो जो लोगों को मालूम हो। तो इसलिए मेरा तो नज़रिया यही है कि आप, अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है और वो अच्छा है, मतलब कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सेंस में कोई भी चीज़ है, चाहे वो इल्म में हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आपको चाहिए कि आप उसको स्प्रेड करें, आप उसको आगे फैलाएं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी चीज़ को अपनी हद तक महदूद रखें। देखिए सदका जारिया समझ करना तो इंसान को जो है वो नेकी की सूरत में ही इस तरह के इल्म को फैलाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि बाकायदा आपको नीयत करनी चाहिए इस चीज़ की कि जो भी आपके पास जो भी इल्म है, आप उसको दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि उस चीज़ से अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा हो। मतलब देखें, अगर आपने इल्म को अपने अंदर दफ़न कर लिया है, अगर आप उसको जो है अपनी हद तक ही, अपनी ज़ात तक ही महदूद रखते हैं, तो उस इल्म का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? तो आप उस इल्म को दूसरों तक पहुँचाएँ और इस उम्मीद के साथ कि ये सदका जारिया बनेगा आपके लिए। आपको मेरी बातें कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अब जो भी हम काम करेंगे उसमें अपनी नीयत को साफ़ करेंगे और बाकायदा नीयत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।